5 करोड़ रुपए की फ़ी स्कॉलरशिप देने का ऐलान किए हैं। प्राइवेट ट्यूशन को हम मायूब समझते हैं, गलत समझते हैं, एक वीकनेस और बीमारी समझते हैं। मैं ऐसे हज़ार शाहीन को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ अगर हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस आगे बढ़ें। मैंने लॉकडाउन को ठीक तरीके से यूटिलाइज किया। मेरे मार्क्स 640, 650 से 680, 690 तक पहुंच गए। 2 साल के एफर्ट्स के बाद अच्छे रिजल्ट की तो उम्मीद थी। मेरी फैमिली में क्या मेरे एरिया में कोई भी अभी तक नीट को क्वालिफाई नहीं कर पाया। अनस 3 साल के बाद बीएससी करके भी इधर आए थे। हम बात को समझे और उसको सही जो है डायग्नोस करें। 1800 बच्चे इसमें नीट में बैठे थे, उसमें तकरीबन 1500 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे ब्रिलियंट बच्चे जो है मायूस हो गए, उनके पास सहूलतें नहीं थे और वो इस साल जो है नीट में सक्सेसफुल नहीं हुए। ऐसे कई बच्चे हैं जो फाइनेंशियली परेशान थे, उनके घर में नेट की सहूलत नहीं थी, उनके पास लैपटॉप और मोबाइल भी नहीं था और बच्चे पढ़ना चाहते थे। तो ऐसे बच्चों के लिए ख़ास तौर पर और कोरोना से हलाक होने वाले लोग, मोहल्लिकीन के बच्चों के लिए, जो कोरोना की वजह से मरने वाले बच्चों के लिए हम 5 करोड़ रुपए की फ़ी स्कॉलरशिप देने का ऐलान किए हैं और ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के नीट के मार्क्स 1920 नीट के मार्क्स के बेसिस पे 100% तक भी दी जाएगी। मैं ऐसे हज़ार शाहीन को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ अगर हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस आगे बढ़ें, गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले और गवर्नमेंट एजुकेशन पे फोकस करे, उसका बजट बढ़ाए, एक माहौल दे, कल्चर दे, मियार दे, तो उससे जो है मसला हल होता है। हम सब मिलके इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, ये कंपटीशन नहीं है। इनफैक्ट अभी जो 567 से ज़्यादा बच्चों का नीट क्वालिफाई किया है, उसमें बहुत कम बच्चों को गवर्नमेंट सीट मिल पाएगी। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे रह जाएंगे जिनको दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम उन बच्चों के लिए भी, उनको और एडवांस स्टडी के लिए शाहीन एकेडमी ने जैसे आज ऑफ़र किया है कि जिनके 300 से ज़्यादा नंबर आए होंगे उनको हम फ्री पढ़ाएंगे, या उससे कम भी नंबर आए हैं तो उनको भी हम स्पेशल पैकेज में स्कॉलरशिप देंगे। आज से तकरीबन 32 साल पहले जब मैं अपने छोटे भाई की तालीम के लिए फ़िक्रमंद था और स्कूल्स की तलाश कर रहा था, बड़ी मेहनतें कोशिशें के बाद डोनेशन देते हुए, रिकमेंडेशन लगाते हुए एडमिशन कराया गया। तो बच्चा हॉस्टल से वापस आया और जब मुझे एहसास होगा कि मेरा छोटा भाई ड्रॉप आउट हो गया है तो उस लम्हा ख्याल आया कि हम इतनी फ़िक्र कर रहे हैं, ख़र्च कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, तो इस बच्चे का ये हाल है। क्यों ना हिंदुस्तान भर के वो बच्चे लोग जो ये सब कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए एक हल निकाला जाए, क्यों ना एक स्कूल शुरू किया जाए LKG के साथ, उर्दू मीडियम में LKG के साथ सिर्फ 17 स्टूडेंट्स के साथ एक कमरे में, जिसका प्लास्टर और फ्लोरिंग नहीं हुआ था, एक टीचर के साथ शुरुआत करे थे। 31 साल तक मेहनत का ये नतीजा है कि आज शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने ऑल इंडिया में 9th रैंक और कर्नाटका में 1st रैंक प्रोड्यूस की है। सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया है और स्पेशली मैं शाहीन के चेयरमैन सर अब्दुल खदीर सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया। मैं दिल्ली के एम्स में सीट ले सकता हूँ जो कि इंडिया का रैंकिंग के हिसाब से नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है। ऑल इंडिया 85th रैंक लाना, एक स्मॉल टाउन से आकर के ये इतना ऑल इंडिया लेवल इंप्रेशन करना, ये मेरे लिए तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था। अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद थी क्योंकि 2 साल के एफर्ट्स के बाद अच्छे रिजल्ट की तो उम्मीद थी, लेकिन ऑल इंडिया 100 के अंदर आना ये शायद मैं सोचा था नहीं। अप्रैल 2018 में मैं शाहीन ज्वाइन करा और पूरा फाइनल सितंबर 13 पूरा एग्ज़ाम देने तक मैं शाहीन से कंटिन्यूसली सपोर्ट में रहा, कांटेक्ट में रहा। लॉकडाउन के टाइम पे कॉलेज तो नहीं जा सका, मैं हॉस्टल स्टूडेंट था, लेकिन घर पे से ही पढ़ाई हुई, तो शाहीन का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरी कामयाबी के पीछे। इंशाल्लाह काउंसलिंग के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग सीट इन एम्स दिल्ली।
मैं शाइन कॉलेज को, पूरे शाइन ग्रुप इंस्टीट्यूशन को, वहाँ के मैनेजमेंट को और डॉक्टर अब्दुल खदीर सर चेयरमैन, जो चेयरमैन है शाइन ग्रुप इंस्टीट्यूशन के, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। और जो मेरा ड्रीम कॉलेज था, इंशाल्लाह मेरी रैंक के बेस पर मुझे वो मिल जाएगा। शाइन में एक माहौल बहुत बढ़िया है, मतलब एक सेक्युलर माहौल, सभी धर्म के, सभी कम्युनिटीज़ के, सभी बैकग्राउंड, जो भी उनका बैकग्राउंड है, रिच या पुअर, सबको शाइन में इक्वल तरीके से मदद मिलती है। शाहीन एक कल्चर डिसिप्लिन का नाम है जहाँ पे सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बनाए जाते, बल्कि जो हर इंसान के लिए बनना ज़रूरी है उस पर भी तवज्जो दी जाती है। जैसे कि हर एक को मेहनती बनना ज़रूरी है, डिसिप्लिन बनना ज़रूरी है, हानेस बनना ज़रूरी है, मुल्क और मिल्लत की फ़िक्र करने वाला बनना ज़रूरी है। मैं 10th 12th करने के बाद, BSc करने के बाद भी मैं मेरे बेसिक्स बहुत वीक थे और यही शाइन की वजह से ही मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं शाइन की वजह से ही हो पाया हूँ और शाइन के एफर्ट्स की वजह से और हमारे चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खदीर सर की वजह से मैं ये रैंक हासिल कर पाया। स्कॉलरशिप का जो मामला है वो क्योंकि बाद में मसाइल ना पैदा हों, इसलिए जो है हम सीधे मार्क्स के बेसिस पे रखें। लेकिन यतीम बच्चे हैं, ऑर्फन्स हैं और कोरोना से मुतासरीन हैं, और कोई ज़िम्मेदार अगर वहाँ के इलाके के ज़िम्मेदार अगर आइडेंटिफाई करके हम बताएं और जैसा कि बोलते हैं ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, तो उनके लिए एक्स्ट्रा जो है कंसिडरेशन की पूरी गुंजाइश है। शाहीन एकेडमी की कैपेसिटी तो अच्छी खासी है, हम 200 बच्चे तक ले सकते हैं और हम तो ये उम्मीद करेंगे कि पूरी दिल्ली के बच्चे आए हमारे यहाँ, और जितने भी बच्चे आएंगे हम अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी जब तक हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही है तब तक ये सारे क्लासेस ऑनलाइन चल रहे हैं, और जैसी हुकूमत इजाज़त देगी हम इनको फिर फिज़िकली भी क्लासेस लगाएंगे।